नमस्कारम। आज बात करेंगे सिर दर्द की। सिर दर्द के बारे में बात करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसे सिर दर्द होता था और मेरे को उसने 10-20 बार अलग अलग तरह से पूछा, क्या मेरे दिमाग में ट्यूमर तो नहीं है, क्या मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। फिर मैंने उसे चुपचाप शांति से बिठा कर पूछा, क्या आपने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे बहुत सारी, या इंटरनेट पे सर्च किया है इस बारे में? तो वो बोल पड़े कि हाँ, मैंने सर्च किया है, मुझे बड़ी ही डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि अपने आप सर्च किया है और दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल बनाए हैं और गलत दिमाग में ख्याल आने शुरू हो गए हैं। मेरे को बड़ा महसूस हुआ। मैंने फिर सोचा कि मैं आपको एक ढंग बताऊं किस चीज़ को कैसे सोचना होता है, कैसे उस पर काम करना होता है। तो सिर दर्द की बहाना बनाते हैं आज और सिर दर्द के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कैसे चीज़ काम करती है। कोई बीमारी भी शरीर में आती तो कैसे काम करती है। देखिए, सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मोटा कारण है आपकी सिर की नसें कमज़ोर हैं और तभी सिर दर्द होगा। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो गैस चढ़ती है सिर में। हाँ, गैस हज़ारों लोगों को है, लेकिन उसी के सिर में वो दर्द करेगी गैस जिसकी सिर की नसें कमज़ोर होंगी। बाकियों को चढ़ रही होगी लेकिन उनका सिर दर्द नहीं होगा। यही फ़र्क होता है। इसका मतलब मूल कारण तो नसें कमज़ोरी हो गई। यहाँ पे दूसरी बात ये हो गई, सर्दी से भी सिर दर्द होता है, जुकाम से भी होता है, छींकें ज़्यादा आने से भी होता है, गर्मी में सिर दर्द हो जाता है। कई बार गर्मी सिर को चढ़ गई, लू चढ़ गई, तपिश चढ़ गई, बुखार चढ़ गया सिर को, इस तरह से भी सिर दर्द होता है। बीपी बढ़ गया, उस वक्त भी सिर दर्द होता है। नज़र कमज़ोर हो गई, उस वक्त भी सिर दर्द होता है। पर ये सब चीज़ें, सिर दर्द क्यों हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से? बात वही है, जब नसें कमज़ोर हो गई सिर की तब। पहले क्यों नहीं होता शुरू में, जब चीज़ शुरू होती है? नज़र तो कई लोगों की कमज़ोर है, सबका सिर दर्द थोड़ी होता है। तो जिसकी नसें साथ में सिर के साथ साथ आंखों के साथ साथ सिर की नसें भी कमज़ोर होंगी, उसका दर्द होगा। बाकी इन ये मोटे मोटे कारणों के अलावा भी अगर आप कहें कि सिर दर्द के और क्या कारण हैं, यही बदहजमी, गलत लाइफस्टाइल, रात को जागना, सुबह देर से उठना, फ्रेश एयर ना लेना और ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करना, ज़्यादा मोबाइल और ये सब चीज़ें यूज़ करना, रोशनी आँखों में ज़्यादा पड़ना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दिमाग खपाना, टाइम टू टाइम डाइट ना लेना, जिससे कि शरीर कमज़ोरी हो जाती है, दिमाग में भी कमज़ोरी हो जाती है। हमारे जो बॉडी में हम सांस लेते हैं उसका 40% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन ले जाता है, और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही पूरी नहीं आप लेते हैं सुबह उठ करके, तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन तो घटे ही घटेगी, ब्रेन की भी घटेगी। तो इस तरह से भी सिर दर्द हो सकता है। तो अगर कहीं कहीं चुपके चुपके बैठे बैठे अचानक सिर दर्द होता है, आपको समझ आना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ऑक्सीजन भूल रहे हैं, उसको लीजिए। आप बोलेंगे सांस चल तो रहा है, वो चल रहा है शरीर का गुजारा चलाने के लिए, शरीर को ऊपर उठाने के लिए नहीं। अगर ऊपर उठाना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कभी किसी को कोई रसौली है सिर में, या किसी को कोई अंदर बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, उसके बाद में फिर सिर दर्द होता है तो चक्कर आके कोई गिर भी सकता है। तो इस तरह से पहले तो बीपी का ही ध्यान रखना होता है। अगर वो भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही सिर दर्द होता है उसके बाद चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अंधेरा आना शुरू हो जाता है, तो आप डॉक्टर की मदद लें, ज़रूर लें। उसमें फिर हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसे हर किसी को नहीं सोचना होता। पर कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे मासिक धर्म के दौरान भी सिर दर्द शुरू हो जाता है कई कई बार। ये भी नसों की कमजोरी है कि जैसे ही मासिक धर्म आता है तो रक्त शरीर में से निकलना शुरू होता है, शरीर इतनी वीक होता है, दिमाग इतना वीक होता है कि वो इतनी भी झटका जर्क सह नहीं पाता, तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो एक ये भी कारण है। एक कई बार कईयों को दौरा आता है हिस्टीरिया का, वो भी एक मिर्गी से मिलता जुलता है। मिर्गी में और हिस्टीरिया में इतना ही फ़र्क है, मिर्गी में पता नहीं चलता कब आ गया दौरा, हिस्टीरिया में पहले पता चल जाता है, आध पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले सिर दर्द, सिर भारी शुरू हो जाएगा, फिर दौरा आएगा। तो वो महिलाओं को ज़्यादा आता है, जो महिलाएं खुश नहीं हैं परिवार में, ऐसे कुछ कमज़ोर हैं या कुछ, तो उसमें आता है, तो उसमें सिर दर्द हो गया ये। बाकी आप अगर डीप एनालिसिस करने चाहेंगे, सैकड़ों कारण और मिल जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा कारण नसों की कमज़ोरी है। चलिए, ये तो हो गए कारण। इतनी देर हमने कारण पे ही लगा दिए। जी हाँ, मैं इसीलिए आपको इतनी देर हर चीज़ को समझाता हूँ कि आप जिस दिन मेरी वीडियो देखो उसके बाद आपको वाकई में लगे कि हाँ, अब मैं समझाऊँ और मैं इसको जीऊँगा।
ऐसी एक अर्ज पैदा होना उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो एक छोटी बात नहीं है। नहीं तो वीडियोस तो सैकड़ों देखी जा सकती हैं दिन में, आप 5-5 मिनट करके 50 मिनट वीडियो देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी वीडियो को 10-15 मिनट देखा जाए तो कभी कभी इम्पेशेंट जो है वो व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये तो बहुत लंबी है। तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, अगर ऐसे आपकी नेचर है तो आप कुछ और देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके उपचार कैसे करें। नसों की कमजोरी का, नसों की कमजोरी के लिए सबसे पहला एफर्ट आपको करना चाहिए वो ये है कि अगर आप नासिका में दूध डाल सके तो आप नासिका से दूध पीना है, जैसे नाक के आगे ऐसे चम्मच रखना है दूध का भर के और उसको सक करना है, और सक करके पूरा सक्शन करके मुंह से हवा छोड़नी ताकि वापस ना आ जाए दूध। तो आपको पहली बार बाहर गिरेगा लेकिन दूसरी बार नाक में ही जाएगा। ये 2-2 4-4 चम्मच, अगर 1-1 2-2 चम्मच भी शुरू में पीना शुरू कर दें सुबह, ताज़ा दूध गाय का, और गाय का नहीं तो भैंस का, गर्म नहीं ताज़ा, इससे आपके दिमाग में थोड़ी ताकत मिलेगी, तरावट आएगी, नसों की खुश्की दूर होगी। नासा ही शीर्षो द्वारम, नासिका जो है सिर का द्वार है, इसलिए आप इसको अंधविश्वास या बेवकूफ़ाना हरकत ना कहें। जो साइंटिफिकली नहीं समझते इन चीज़ों को वो कृपया थोड़ी देर मौन रहें, क्योंकि जो लोग मॉडर्न अपने आप को कहते हैं कई बार वो ऐसी चीज़ों को जुठलाते हैं, गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, रीज़न होता है। दूध कितना पिलाया जा सकता है, 1 कटोरी तक दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको जुकाम, कफ, नज़ला या नाक से पानी बहता है उन लोगों को दूध ना लेकर के बादाम रोगन लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होता है दूध और इससे नींद भी काफ़ी आती है। और नींद कईयों को नहीं आती या नींद पूरी नहीं लेते, वो भी एक कारण है सिर दर्द का। तो ऐसे में अपने बायो क्लॉक को सेट करिए। बायो क्लॉक सेट करने के लिए मैंने आपको वीडियो दे रखी है, आप ज़रूर देखें मेरी बायो क्लॉक की वीडियो को। और मैं बता दूं आपको कि आप लोग इसके लिए और क्या कर सकते हैं। बादाम रोगन, गाय का दूध, ये सब डालें, लेकिन जल नीति भी करें उससे पहले। जल नीति आपका दिमाग, ये अंदर नासिका को साफ करेगी। अगर कफ नज़ले की वजह से है सिर दर्द तो और भी अच्छा ये असर करेगी। बाकी अगर सिर दर्द आपको नसों की कमजोरी या वीर्य की कमजोरी से है जिस वजह से, तो उसके लिए आप बड़ का पेड़ होता है उसका पत्ता तोड़िए सुबह सुबह, और उसके पत्ता तोड़ने पर आपको दूध निकलेगा बड़ के पत्ते में से। बड़ का पत्ता आप इंटरनेट पर सर्च करिए, इसका इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, सब भाषाओं में नाम मिल जाता है, मतलब पता लग जाता है। तो बड़ का पत्ता आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बनियन ट्री, इसका आप दूध 5-7 बूंद सुबह, आप चाहे मिश्री में ले लें, चाहे आप गुलकंद में, चाहे आप किसी पतासे में, कोई मीठी चीज़ में डाल के लेना है, आप ले सकते हैं। किसी छोटी मोटी पेठा के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वीर्य को मजबूत करने में और सिर दर्द को दूर करने में। और अगर आंखें कमज़ोर है, वीर्य की ही कमजोरी है पीछे, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये टोटके, ये चीज़ें आपको बैकएंड पे जो आपके कारण हैं उनको इम्प्रूव करेंगी और बाहर आपको सिर दर्द में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगला स्टेप जो इसके साथ ही किया जा सकता है, आप ये नहीं सोचें कि वो दूध लें कि नाक में ये डालें, ये सब चीज़ें एक साथ की जा सकती हैं। अगला स्टेप है कि सिर की मालिश हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करें। सिर को तरावट पहुंचाएं कद्दू के रोगन से, कद्दू के तेल से। नहीं तो फिर आप चाहें, अगर कद्दू रोगन नहीं है तो आपका शरीर, अगर सिर गर्म रहता है तो आंवला, ब्रह्मी के तेल से। अगर सिर आपका बिल्कुल ठंडा रहता है तो आप बादाम रोगन से। और अगर आप वात रोगी हैं या कफ रोगी हैं तो किसी गर्म तेल से। और अगर आप पित्त रोगी हैं, गर्मी से आपको बीमारियां होती हैं, तो आप ठंडे तेल से किसी से सिर में मालिश करें, आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी। अगला चौथा स्टेप जो हम कर सकते हैं अपने सिर दर्द के ट्रीटमेंट के लिए, वो ये है कि आप आयुर्वेद की थोड़ी मदद ले लें, जिसमें हम ब्रह्मी बटी देते हैं। अकेली ब्रह्मी बटी के भी कभी नहीं काम करती तो इसके साथ 1 गोली शिर शूलादि बटी भी दे देते हैं। शिर यानी सिर, शूलादि मतलब दर्द वगैरह सिर का, उसकी गोली आती है शिर शूलादि बटी। उसके साथ मिक्स करके डॉक्टर के परामर्श से ले लो। उसमें साथ में सारस्वता रिष्ट अगर डॉक्टर कहे वो भी ले लो, साथ में अगर डॉक्टर कहे कि ब्रह्म रसायन ले लो तो वो भी ले लो दूध से। ये चीज़ें आप सुबह शाम ले सकते हैं। और भी शरीर में आप कैसे कैसे अपने आप को, जैसे किसी की नसें कमज़ोर हैं तो नसों के लिए गाजर, आंवला, हरी मूंग ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छी। गाय का घी बहुत अच्छा है नसों के पौष्टिकता के लिए। और ये चीज़ें आपको इनडायरेक्टली काम करती हैं, नसें इंप्रूव करके आपकी आईसाइट, आपका
आपका ब्रेन, आपका दिमाग ठीक करती हैं। चावल से बनी हुई खीर बहुत अच्छी होती है, वीर्य जल्दी बढ़ाती है। और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा बहुत सारे परहेज कर सकते हैं, बहुत सारी सावधानियां रख सकते हैं। जैसे नंगे सिर धूप में ना जाएं, खासकर गर्मियों में। बहुत देर भूखे ना रहें, सुबह उठ करके जल्दी नाश्ता करें। बहुत ज़्यादा बोले नहीं, अगर बोलना पड़े तो बीच बीच में पानी पिएं। और अगर लेट जागते रहते हैं रात भर या देर रात तक सोते नहीं हैं तो उस आदत को बदलें। सुबह जल्दी उठे, प्राणायाम करें, सैर करें, हरी घास पे टहलें। और अगर हो सके तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, खाने का फिक्स टाइम बांध लें। इसके अलावा भूखे पेट हैवी वर्जिश ना करें और ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करें। ये तमाम बातें जो आपको मैंने अभी इस वीडियो में बताई आपको मदद करेंगी बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था दुग्धामृत के ऊपर। दुग्धामृत जिसमें हम 4-5 बादाम, देसी बादाम भिगवा करके सुबह छिल के उसकी गिरी को पत्थर की खरल में घोटते हैं और फिर उसमें साथ में आधा अखरोट भिगोते हैं रात को, आधा एक, जितनी जिसकी हिम्मत खरीदने की, और उसको भिगा के सुबह छील के उसको भी उसमें साथ में घोटना है। और अगर इसको आप घोट के उस साथ में दूध डाल के थोड़ा और घोटें तो फिर आप इसको पी लें तो ये आपके लिए दुग्धामृत हो गया। दुग्धामृत नसों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इस पर वीडियो बनाई, हज़ारों लोगों ने इसको आजमाया और अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है संख्या। और मुझे नीचे कमेंट्स डेली सुनने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। मेरे को भी सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों की जो बातें थी जिन्होंने हमें दी, कोई उसके लिए हमारे से कुछ शुल्क नहीं लिया, कोई रॉयल्टी नहीं ली, कोई कॉपीराइट नहीं लिया, सबको यूं ही दे गए और हम लोग उनको करें और अपने आप को बचाएं। जो मजबूरन कभी लेनी पड़े तो ठीक, लेकिन जो यूं ही दवाइयाँ, पेन किलर्स, सिर दर्द की दवाइयाँ ना लीजिए क्योंकि इससे ब्रेन में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कई लोगों को मैंने देखा ज़्यादा पेन किलर्स खाई और दिमाग के कोटिंग उतर गई जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा शरीर का चलना बंद हो गया। ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी कि दवाइयाँ खा खा करके दिमाग अब बुढ़ापे में उनको डिमेंशिया हो गया। ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को डरा नहीं रहा फिर वही आखिर में, लेकिन मैं सावधान करना मेरा फ़र्ज़ है और सावधान करता ही रहूँगा मैं। आप अच्छी चीज़ें आजमाइए। इतना अगर आपने इस वीडियो में जो बताया है आपने कर लिया है और मुझे बताइएगा कि क्या क्या बदलाव आए हैं। थोड़ा पेशेंस रखिएगा ताकि जो भी चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी फिर मुझे आप बताना। जो रह जाएंगी थोड़ा गैस कम बनने दें पेट में, अगर गैस बनती है तो थोड़ा घर में त्रिफला या थोड़ा बहुत कोई अजवाइन, नींबू निचोड़ करके, मैंने एक बार बताया था कि अजवाइन में नींबू निचोड़ के रख लो, नमक मिला के इसके अंदर रख लो। खाना दोपहर का खाया तो गर्म पानी से फाँक ली, नहीं तो छाछ से ले ली। इसको थोड़ा कर लेते हैं तो बड़ा आराम मिलता है। ज़्यादा सिर दर्द वालों को ज़्यादा अजवाइन अलाउड नहीं होती, ये बात भी मैं इसी वीडियो में बोल दूँ क्योंकि जिनको हेडेक है उनको अजवाइन ज़्यादा अलाउड नहीं होती। बाकी और चीज़ें सौंफ ले सकते हैं और कुछ ले सकते हैं, कम लें सिर दर्द वाले। ये थी कुछ बातें, और भी कुछ बातें होंगी दिमाग में मेरे अभी आनी शुरू हुई हैं, लेकिन समय काफ़ी हो चुका है, एपिसोड लंबा हो गया है। मैं अगले किसी और एपिसोड में आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो हम जाने अनजाने में जिनका चीज़ों को गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आयुर्वेद में मना है सिर दर्द वालों को, उसके ऊपर चर्चा करेंगे किसी दिन। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।